हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। उसी रिवीजन को और बूस्ट करने के लिए और आपको सही डायरेक्शन देने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको 10 सबसे मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर बता के जाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप 10 चैप्टर करके जाते हो हर एक सब्जेक्ट में, तो आपका स्कोर 215 220 के रेंज में चला जाएगा। आप टॉप एनआईटी में सीएससी स्कोर कर सकते हो। बट ये जानना आपके लिए जरूरी है कि सर आप ये वीडियो वो 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं सर सब्जेक्ट वाइज, ये बता दो। मैं बिल्कुल डिटेल तरीका से आपको बताऊंगा, पूरा एनालिसिस के बाद पिछले 2 दिन का जो एनालिसिस उसके साथ ये वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहेगा। और जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता है, जब तक आप कॉलेज में नहीं चले जाते हो, तब तक ये चैनल आपको हेल्प करता रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए, ताकि आपका कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो। देखो, 10 हाई स्कोरिंग चैप्टर देखेंगे, बट इसकी जरूरत क्यों पड़ा सर बहुत सारे बच्चों को ना, अब हमारे पास 40 से 45 दिन बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे के पांव फूलने लगे हैं कि सर मेरे से हो नहीं रहा है, मेरा टेस्ट में नंबर स्कोर नहीं आ रहा है, सर मैं एक नंबर पे स्टक हो गया हूं, मेरे को सर समझ में ही नहीं आ रहा है सर कौन चैप्टर रिवीजन करूं, कौन चैप्टर स्किप करूं, सर क्या सबों को रिवीजन करना चाहिए, सर टाइम नहीं मिल पा रहा है सर पढ़ने के लिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली। सब चीज बताऊंगा, बस लास्ट तक वीडियो को देखना। हर एक समस्या का सॉल्यूशन यही वीडियो आपको देके जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको बात करूं कट ऑफ। क्यों कट ऑफ की बात करता हूं? देखो मुन्ना, यही वो डाटा है जो आपको बताएगा कि देखो कैसे ट्रेंड जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं 2022 में, तो 88.41 परसेंटाइल कट ऑफ था। जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ बता रहा हूं। इसी तरीके से सारे कैटेगरी में डाउन होता चला जाता है। जनरल का सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसके लिए मार्क्स 68 से लेकर 100 मार्क्स जो बच्चा ला रहा था ना, वो आसानी से क्वालिफाई कर जा रहा था जेईई एडवांस के लिए। क्वालिफाइंग है, ये कट ऑफ है, मतलब मिनिमम मार्क्स जनरल वाले बच्चों के लिए इतना लाना पड़ा है, मिनिमम मार्क्स। उसके बाद अगर 2023 में बात करूं, तो 2023 में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ा था। मतलब मैं बात बार बार कहता हूं कि जब कट ऑफ बढ़ता है उसका कई रीजन होते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, क्वालिटी ऑफ पेपर होते हैं, पेपर का लेवल किस तरीका से आया। तो 90.77 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल मतलब 2.5 परसेंटाइल बढ़ा, और नंबर 74 से 110 हो गया कट ऑफ जनरल वाले बच्चे के लिए। वहीं अगर बात करूं मेरे लाल 2024 में, तो ये बढ़ के 92.23, फिर से हमको 2.5% 2% के अप्रॉक्स बढ़ा, और 91 से 155 मार्क्स के बीच में लाना पड़ा। अच्छा, ये मार्क्स बफर क्यों हो रहा है? सबसे हार्ड पेपर में बच्चा 91 लाया था, और सबसे इजी पेपर में 155 लाया था। समझ रहे हो? सबसे हार्ड पेपर में ही इसीलिए बोला जाता है, अगर आप तैयारी शिद्दत से कर रहे हो तो आप ये बनाओ कि मेरा पेपर टफ आए। अगर टफ पेपर आएगा, अगर कम भी स्कोर करोगे तो अच्छा परसेंटाइल बनेगा। अब उसके बेसिस पे अब आप लोग बताओ कि सर 2025 में कितना हमारा कट ऑफ बनेगा। 2025 में अप्रॉक्स कट ऑफ जनरल वाले बच्चों के लिए कितना बनेगा? उसी तरीका से हर एक कैटेगरी में डाउन होता चला जाएगा, लेकिन जनरल वाले बच्चों के लिए बताओ। मेरा अगर मानो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप लोग को कितना लगता है। मेरा मानोगे तो मैं आपको बताऊं 94.5 प्लस परसेंटाइल के रेंज में हमारा कट ऑफ जाएगा। किसका? जेईई 2025 में। क्यों? क्योंककि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मार्क्स बात करोगे, तो मार्क्स जो है वो 100 से लेके 100, मतलब ऐसा मान के चलो 165 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ ये जाएगा। जो बच्चा सबसे इजी पेपर में स्कोर 165 करेगा, उसका ये परसेंटाइल आ रहा होगा, और जो बच्चा मतलब सबसे हाईएस्ट पेपर टफ पेपर में स्कोर करेगा 100, उसका ये परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये डाटा रहा। अब सर यहां तक पहुंचने के लिए हमको कुछ तो चाहिए। सर ये चीजें जो आप बताए हो, यहां तक पहुंचने के लिए तो हम कुछ चाहिए। हम बोले आओ ना, हम तुम्हें दिखाते हैं, शेयर कराते हैं। आज जेईई 2025 में अगर तुमको मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर अगर चाहिए, तो भैया मैथमेटिक्स में ये 10 चैप्टर है, जिसको मैं पिछले अगर 4 साल 2019 से लेकर 2024 का जो पेपर था, पीवाईक्यू था, उसको एनालाइज किया हूं, तो हर एक शिफ्ट में आपको ये चैप्टर वेक्टर एंड 3D से मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत कम शिफ्ट में, मेजर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने 16 मार्क्स लिखा। यानी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। विश्वास होना चाहिए, नहीं है तो 1-2 पेपर खोल के देख लो, आपको हो जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स में ये चैप्टर, हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर को कर लो। उसके बाद अगर मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करूं, तो 8 मार्क्स, यहां से कम 2 क्वेश्चन श्योर आने हैं, और इजी चैप्टर कंफर्म मार्क्स देके जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएंगे। उसी तरीका से अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स का ना मीन मीडियन मोड का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 1-2 शिफ्ट को छोड़ दो तो हर एक शिफ्ट में आया हुआ है देखने को। उसके बाद अगर आपसे बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चंस अगर मिला लूं, तो यहां पर 12 मार्क्स आपको श्योर शॉर्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करूं बाइनोमियल, आज का ट्रेंड में देखने को मिला है। बाइनोमियल की बात करूं, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये 3 चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूं। कौन कौन चैप्टर? मुन्ना ध्यान से समझो, जो चैप्टर का नाम कह रहा हूं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल की बात कह रहा हूं, पहले इसके क्वेश्चंस कम आते थे, बट हाल फिलहाल दिनों में
ये देखा गया है बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक, अगर ये तीनों चैप्टर को मिला लो तो कम से कम आपके 20 नंबर प्लस इन तीनों चैप्टर से आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करूं डिफिनिट एंड इनफिनिट, किंग्स प्रॉपर्टी, क्वींस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रल के भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर पीवाईक्यू लगा लोगे तो बन जाएगा। वहीं अगर बात करूं सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इसके भी 4 से 8 नंबर आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर तुम एनालिसिस को ध्यान से देखोगे, गिन के मैं आपके सामने 8 चैप्टर लाया हूं। आप एक बच्चा बोलेगा सर आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को अलग अलग क्यों काउंट नहीं किया, सर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को अलग अलग काउंट किया। मुन्ना अगर आप देखोगे गौर से ना, जब पढ़ाई करते हो तो हम आपको ये मान के चलते हैं अभी तक आप बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं भी जानते हो ना तो ये चैप्टर को अगर अच्छे से कर ले जाओगे तो 10 चैप्टर मान लो, मोटा मोटी 10 चैप्टर ये है, और इस 10 चैप्टर से आपके मार्क्स आ रहे हैं 64। मैं आपको बताऊं एक डाटा जो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान के हैरान होगा। अगर मैथ में आप 50 to 55 मार्क्स स्कोर करते हो ना, तो आपके परसेंटाइल मुन्ना कितना बन जाता है, आपके परसेंटाइल बन जाता है 99 परसेंटाइल। और आप ला रहे हो यहां पर कितना 64, अगर ये चैप्टर को कर लिए। इसमें से भी आपको 2 चैप्टर टफ लगता है, उसको स्किप कर दो तो भी आप आसानी से 99 परसेंटाइल मैथ में कर सकते हो। ये वो चैप्टर है, इसको जरूर से करो। आप अगर तैयारी कर चुके हो, इसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाओ, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसका पीवाईक्यू लगा लो, इस चैप्टर को इतना डेप्थ कर लो कि इसके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके बन जाएंगे अरे भैया वेक्टर 3D, बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये सब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप किसी शिफ्ट में भी देखोगे, इसको कर ले जाओ। मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है जो आपको कंफर्म 99 परसेंटाइल दिला के जाएंगे, बहुत कम चैप्टर है। अब अगर बात करूं आपसे केमिस्ट्री, मेरा प्यारा सब्जेक्ट आपका भी प्यारा होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देके जाएगा। देखो यहां पर अगर बात करूं चैप्टर नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना बोन है। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अच्छा है ना, तो आप कई क्वेश्चंस को बिना, मतलब अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, अगर उसका भी कुछ क्वेश्चंस आ गया जिसमें प्लस आई माइनस आई, उसके बाद प्लस एच लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है, तो आप कर सकते हो, इतना आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। इसके बाद मैं एडिशनल एक चीज बोलूंगा, रिएजेंट का सीट। रिएजेंट, सारी रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट सीट आपके पास नहीं है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना मुन्ना। मैं टेलीग्राम पे अभी ही, आज ही जैसे ये लेक्चर, मतलब अभी ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद टेलीग्राम सीट पे मैं पूरा रिएजेंट का सीट दे दूंगा कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। और रिएजेंट अगर आपको पता होगा तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन डिट्टो बन जाएंगे बिना कोई कॉन्सेप्ट जाने हुए, सिर्फ रिएजेंट पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट करता क्या है। तो वो सीट दे दूंगा जिसमें आपको 60 से 70 रिएजेंट होंगे, उसको आप कॉपी में लिख लेना। आपका कम से कम आप मान के चलो 20 मार्क्स, 15 से मतलब 16 से 20 मार्क्स यही कंफर्म हो जाएंगे। अब अगर बात करूं मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन, अगर ये दोनों चैप्टर कर लोगे तो रिएक्शन वाला जो पार्ट है SN1 SN2 E1 E2, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको हो जाएगा। इसके अलावा मेरा मन कर रहा था आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने का, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑर्गेनिक प्यारा है तो आप एक चैप्टर ऑर्गेनिक में बढ़ा लो, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक मान लो आप डर लगता है तो ऑर्गेनिक में ही, लेकिन ये 3 चैप्टर मिनिमम करो मुन्ना, ये 3 चैप्टर जिसमें जीओसी को तो आप स्किप ही नहीं कर सकते हो, ये चैप्टर स्किप ही नहीं कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये जो 4 चैप्टर लिखा हूं इनऑर्गेनिक का जाना है। इनऑर्गेनिक अगर कर लिए, इससे बाहर आपको एक सॉल्ट एनालिसिस पी ब्लॉक बचता है, पी ब्लॉक से एक आध क्वेश्चन आएगा। अगर आपको अच्छा नॉलेज है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल का, तो आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। तो ये 4 चैप्टर आप बहुत कायदे से, एक ही चैप्टर को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको कम टाइम में, इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत कम टाइम में, अगर आप जानते हो ना 8 से मैं कह रहा हूं 10 मिनट में आप सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मुन्ना अगर आप जानते हो ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लियो, तो 8 से 10 मिनट में आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं ये चारों को मत स्किप करना। उसके अलावा फिजिकल, जिन बच्चों को फिजिकल अच्छा लगता है, और अच्छा लगना नहीं लगना वो आप पे डिपेंड नहीं करता, करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, रिडॉक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ये 4 चैप्टर अगर करके जाते हो तो आपको मोर और लेस। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, अगर जिस बच्चों को फिजिकल करने का मन करता है ज्यादा चैप्टर, वो थर्मोडायनेमिक्स ऐड कर लेना और उधर वाले चैप्टर सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो ओवरऑल अगर देखोगे ना, अगर ये 10-11 चैप्टर अगर आप पकड़ के चलोगे मेरे मुन्ना, 72, और अच्छा ये 72 लिखा हूं ना, यहां पर भी जो मैं मार्क्स लिखा हूं ये मिनिमम मार्क्स लिया हूं, यहां पर ये 4 मार्क्स ऐड किया हूं, यहां पर भी 4 ऐड किया हूं, अगर 8 ऐड करूंगा तो ये नंबर बहुत बढ़ जाएंगे। सिमिलरली मैं मिनिमम मार्क्स अगर 4 मार्क्स यहां ऐड कर रहा हूं, यहां भी 4 ले रहा हूं, यहां भी 4 ले रहा हूं, तो 72 मार्क्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए अप्रॉक्स 72 से 80 के बीच में अगर आप स्कोर करोगे, 72 to 80 से 80 के प्लस, मतलब आप मान के चलो ना,
मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं डाटा, कल के डेट में आप मेरे पे क्लेम भी कर सकते हो। अगर 80 के अप्रॉक्स आपका अगर मार्क्स है तो आपको आराम से इजीली केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल बन रहा होगा, 80 प्लस नंबर है तो, ठीक है, 80 प्लस नंबर है तो। ये छोटी सी आपको मैंने डाटा बताया। तो अब सर कैसे 80 आएगा? अरे मुन्ना, रिएजेंट वाला क्वेश्चन में बोला तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, इनके अलावा तो वो जो नंबर ऐड होगा वो हमको पहुंचा देगा 85 86 के रेंज में। तो आप उसके लिए परेशान मत होना, मैं रिएजेंट सीट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां पे ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद JAITS भी करवा रहा हूं, जीत ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए थे पहले टेस्ट में, उनको नंबर आए, बहुत सारा अच्छा एनालिसिस हुआ, वीडियो सॉल्यूशन मिला। टेस्ट 2 15 दिसंबर का है, जिसमें पूरा क्लास 12 का सिलेबस आ रहा है, तो जरूर से इनरोल कीजिए और जरूर से उसमें पार्टिसिपेट करके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने पिछला वीडियो बनाया था हाउ टू एनालाइज टेस्ट, और टेस्ट का देना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गया केमिस्ट्री का। आगे अगर मैं जैसे बढ़ता हूं, अब आता है फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे मुन्ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिसके श्योर 16 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, 16 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब 16 क्वेश्चन बोलना गलत है, 16 मार्क्स आ रहे हैं, यहां से भी 12 से 16 मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं KTG इजी चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको मन लगता है ना फिजिक्स में, ये सब चैप्टर आप करके जाओ, इजीली है, स्कोर करके देगा। फार्मूला बेस सीधे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, अगर आप देखे होगे पास्ट कुछ ईयर में। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर, लेकिन पक्का आपको 4 से 8 मार्क्स देके जाएगा, मत स्किप करना। अगर किए हो तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, छोटी छोटी टर्म होता है, कैसे डायमेंशन निकालते हो फार्मूला का, कैसे आप क्वांटिटी मतलब मेजर करते हो, वो सब सारी चीजें। EMI एंड AC, काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रो। अगर मैं इससे ही बात करूं, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को कंफर्म मिलेंगे। अगर आप ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स में बताए उन्हें अगर कर ले जाते हो ना, यहां पर भी आप गौर से देखोगे 10 चैप्टर है, आपको आराम से 72 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिजिक्स में जब मैं फिजिक्स की बात करता हूं ना, तो यहां पर क्या करना, फॉर्मूला सीट। क्या बोला? फॉर्मूला सीट। फॉर्मूला सीट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला सीट में हर एक फॉर्मूला में हर एक टर्म का मतलब क्या, अगर ये पता होगा ना, तो फॉर्मूला बेस कई क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप कर ले जाओगे। तो इसके अलावा फॉर्मूला सीट पता होगा तो यहां भी आप अप्रॉक्स आराम से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और 80 प्लस अगर स्कोर कर दिए मुन्ना, तो आसानी से आपके परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जो JEE मेन में है, और अगर तीनों सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल आ गया, तो आपको टॉप NIT में CS लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलो, अगर मैं ये बताया, अगर तीनों सब्जेक्ट को ऐड करोगे तो मोटा मोटी अगर मैं आपसे बात करूं मुन्ना, तो तीनों सब्जेक्ट मिला के 30 चैप्टर हुआ, और 30 चैप्टर मिला के मिनिमम मार्क्स 72 और अगर 64 ऐड कर रहा था 208 हो रहा था। बट अगर आप जो मैं बताया हूं, रिएजेंट याद कर लो, फॉर्मूला सीट अगर थोड़ा बहुत देख लो, तो आप आसानी से 220 प्लस के रेंज में चले जाओगे। और 220 प्लस के रेंज में चले जाओगे तो आपको सेफ स्कोर फॉर NIT अगर बात करोगे 2025 के लिए, ये जो डाटा मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर, अगर आपको 210 से 260 के बीच में आ रहा है तो आप टॉप NIT में आपको CS आराम से मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि टॉप NIT में, यहां पर मैं ले रहा हूं NIT राउरकेला, NIT सूरत कल, NIT इलाहाबाद, तिरछी वारंगल में थोड़ा सा और मार्क्स चाहिए, मतलब 230 240 के रेंज में चाहिए, ठीक है। मिडिल NIT अगर यहां बात करूं, NIT जमशेदपुर, NIT कालीकट, NIT सूरत, अगर इन सब NIT में आपको CSE चाहिए तो 195 से 220 के बीच में मिल जाएगा आपको। वहीं लोअर NIT कहने का मतलब वो होता है कि वो NIT नागालैंड हो गया, मतलब नागालैंड तो मतलब मिडिल NIT में आता है, मतलब मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब थोड़ा सा वैसा एरिया जहां पर कम बच्चे जाना पसंद करते हैं, तो उस NIT में अगर आपको CSE चाहिए तो 160 से 195 के बीच में आपको आना चाहिए। तो ये रहा, आपको मैं डाटा बताया कि कैसे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर को टारगेट करके। बचे हुए टाइम में अभी आपके पास 40 से 45 दिन है, आपके पास टोटल देखो, फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आपको मैथ में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये सारे चैप्टर को आप कर ले गए ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके पास इतना टाइम है, ये चैप्टर कर लीजिए। किए हुए हैं तो इसके नोट्स को बहुत तेजी से रिवीजन कीजिए, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, PYQ लगा लीजिए, और कुछ अच्छे नए क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे जेट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, आप नहीं खरीद सकते हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज भी इंडिया मार्केट में बहुत सारे हैं, उनको मैंने सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज फ्री कौन सा है चैनल पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाके देख लीजिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो। अगर इतना कर लेते हैं आप आसानी से, पहले ही अटेम्प्ट में, और पहले अटेम्प्ट में मार्क्स करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड में बिजी रहेंगे। JEE मेन का 2025 का सेकंड अटेम्प्ट होगा, वहां पर यही मार्क्स सब में आप 20-20 मार्क्स ऐड कर लो आपको सेम परसेंटाइल के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूं, जी जान लगा दीजिए। अभी आपके पास जो भी टाइम है, दिन रात एक कीजिए, कंबल में घुस के मत पढ़ाई कीजिए, बाहर निकल के टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको नींद ना आए। उम्मीद करते छोटा सा वीडियो अगर हेल्प किया है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने
जितने भी जान पहचान के जेई मेन के आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सबों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे नए आए तो आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, आपका फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्योंकि ये चैनल अभी नहीं, आपको काउंसलिंग के टाइम पे इतना हेल्प करेगा कि आपका अगर मार्क्स 110 भी आ रहा है और उसमें 110 मार्क्स पर भी अगर जेई मेन में कोई कॉलेज मिलेगा तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैनल आपको प्रोवाइड करा सकता है। ये क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल 4 साल जो काउंसलिंग कराया हूं, तो अब मुझे पता है कि बच्चों को अगर ड्रॉप नहीं लेना है, अगर इस मार्क्स पे भी, हालांकि इस मार्क्स पे अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो यही चैनल आपको दिलाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे अगर आप काउंसलिंग तक, तो आपको हर एक फायदा मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। अपना सेहत का ख्याल रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सेहत खराब हो गया तो पढ़ाई में आपका नुकसान होगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।